हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। क्लास 11th की चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की ये 6th वीडियो है। इसके पहले टोटल 5 वीडियोस पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 आ चुका है। ये है हमारा वीडियो नंबर पार्ट 6। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेल का स्ट्रक्चर, तो जो एक सेल होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑल द ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल, इनसाइड द सेल, उसका लिस्ट हमें यहाँ पे दिया गया है। हम इस सीरीज ऑफ वीडियोस में एक एक के बारे में डिटेल में देख रहे हैं कि उनका फंक्शन कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ऑल थिंग्स डिटेल में देख रहे हैं। सो ऑलरेडी हमने साइटोप्लाज्म तक कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है, ये सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि है अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। डिटेल में देखते क्या है। नाम ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये 3 वर्ड से बना हुआ है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड किसी के इनसाइड है। किसके इनसाइड है? प्लाज्मा के। प्लाज्मिक मींस क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इनसाइड पाया जाता है। और रेटिकुलम मींस क्या होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करूं तो बेसिकली इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जैसे नेटवर्क कैसा होता है? इट्स लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट कहां पर है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग क्या होता है। एंडो मींस इनसाइड, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, नॉट लिनसाइड, इट इज बेसिकली इनसाइड। इनसाइड द साइटोप्लाज्म नेटवर्क इज देयर व्हिच इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दिखता कैसा है? सो इट इज बेसिकली फ्लैटेंड सैक। ऐसा फ्लैट सैक की तरह होता है। जैसे अगर बोरी, सैक मींस बोरी समझ लो, तो अगर फ्लैट बोरी की तरह दिखता है। एंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इसमें देखो आपको फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये फ्लैट स्ट्रक्चर एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये इससे बना होता है। बेसिकली आपको बता दूं तो 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं RER। एंड एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों इसका नाम दिया गया है हम लोग आगे देखेंगे। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये कहा कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। नंबर 1 फॉर्म है सिस्टर्नल फॉर्म और लैमिनार फॉर्म। दूसरा है वेसिकल्स और वेसिकुलर फॉर्म। एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर फॉर्म। बेसिकली 3 फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से फॉर्म में? फर्स्ट वन इज अ सिस्टर्नल और लैमिनार फॉर्म। अब ये कैसा होता है? ये बेसिकली देखो यहाँ पे जो फॉर्म दिख रहा है ये सिस्टर्नल फॉर्म है। कैसा होता है? लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड यूनिट अरेंज इन स्टैक। देखो यहाँ पे लॉन्ग फ्लैटेंड है और अनब्रांच्ड, ब्रांचिंग नहीं है, ऐसा फॉर्म ये पाया था, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टर्नल फॉर्म और लैमिनार। सेकंड होता है वेसिकल और वेसिकुलर फॉर्म। तो यहां पर इसमें डायग्राम में तो नहीं है, यहां पर कुछ क्या होते हैं, यही जो लैमिनर है ये एक बर्ड फॉर्म करते हैं, ऐसा बर्ड फॉर्म करते हैं। एंड बाद में ये अरेंज होकर क्या होते हैं? एक वेसिकल्स ओवल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जो वेसिकल्स है, जो वेसिकुलर फॉर्म है, उसमें क्या होता है? ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि जस्ट जो सिस्टर्नल फॉर्म उससे एक आउट ग्रोथ होता है और वो क्या होता है? उससे निकलता है। थर्ड वन इज ट्यूबुलर फॉर्म, ट्यूब्यूल्स, जो कि देखो इररेगुलर यहाँ पे ब्रांचिंग्स हैं। सो दीज आर द ट्यूबुलर फॉर्म। इररेगुलर ब्रांच ट्यूब्स आर देयर व्हिच इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स, सिस्टर्नल फॉर्म, वेसिकल्स फॉर्म या वेसिकुलर फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म। ऐसे 3 फॉर्म में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। नाउ अब ये स्टार्ट कहां से होता है? तो ये स्टार्ट होता है, ये देखो ये न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और एंड होता है कहां पे?
सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियोपोर, मेरे को यहाँ पे न्यूक्लियोपोर है, न्यूक्लियस के अंदर जब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, उस पोर से वो स्टार्ट होता है और वो न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन तक क्या होता है, अटैच होता है, नेटवर्क एक फॉर्म करता है। अब ये कहां कहां पाया जाता है? सो इट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट सम। कौन कौन से हैं? एक है ओवा, जिसका नाम है सिंपल सिंगुलर लेंगे तो ओवम, एंड सेकेंड वन इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर और ओवम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। ये आपको नीट में, आपको एग्जाम में पूछ सकता है बेसिक के फॉर्म में। सो मेच्योर आरबीसी एंड ओवम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया था। ये स्टार्ट होता है, मैंने बता दिया, न्यूक्लियस, समझे, यहाँ न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और एंड कहां पर होता है? सेल मेम्ब्रेन पे। सो मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस होता है कहां से कहां तक? न्यूक्लियर एनवेलप एट द वन एंड, और एक्सटेंड होता है टिल सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन क्या करता है, ये मेंटेन करता है पोजीशन ऑफ वेरियस, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो सारे ऑर्गेनल के जो पोजीशन है कि कौन कहां पर रहेगा, उस पोजीशन को मेंटेन करने में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नाउ मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। अब इसका नाम स्मूथ क्यों है, इसका नाम रफ क्यों है? तो जो रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, इस ट्यूब के ऊपर राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये दिखने में कैसा, रफ दिखता है, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें ये राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग फंक्शनिंग है, सबका अलग अलग फंक्शंस है। जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ना, ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि लिपिड्स के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो अपने बॉडी में जो लिपिड्स बनता है वो कहां बनता है, वो बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड सीक्रेटिंग सेल्स ऑफ कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज, इनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कॉन्सेंट्रेशन, जो नंबर है, वो क्या होता है, हाई होता। सेकंड, ये क्या हेल्प करता है, लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स में ये हेल्प करता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड का सिंथेसिस करना। सेकंड, डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड थर्ड, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन मसल सेल्स, मसल सेल्स में कैल्शियम स्टोर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर फंक्शन आपसे पूछा गया कि क्या फंक्शन है, तो सिंपल सा कि स्मूथ, ये कहाँ है, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेकंड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हेल्प करता है, मींस टॉक्सिक प्रोडक्ट को निकालने के लिए हेल्प करता है। एंड थर्ड, कैल्शियम को स्टोरेज में इन मसल सेल्स में ये हेल्प करता है। तो ये तीन चीजों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ अब आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, नाम ही रफ, मींस जो राइबोसोम देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका अपीयरेंस कैसा होता है, इट्स लुक लाइक सम रफली सरफेस, रफ, अब सरफेस देखो ना, ऊबड़ खाबड़ सरफेस की तरह, तो इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल। पहला प्रोटीन्स बनाता है तो इसके साथ साथ में वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करता है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कनेक्ट होता है कहां पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, बाय अ प्रोटीन विच इज नोन एज परफोरिन।
न्यूक्लियो परफोरिन टाइप के काइंड ऑफ और एंजाइम्स होते हैं जिससे क्या होता है वो प्रेजेंट करता है। तो ये था अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आई होप आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इसके बेसिकली दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीन फॉर्म्स में पाया जाता है। सबके फंक्शंस क्या है, लिपिड सिंथेसिस करना एंड डिटॉक्सिफिकेशन करना एंड स्टोरेज कैल्शियम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक का प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्प करता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 5 भी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।